नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देश में लंबे वक्त से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठती रही है। वो सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो या फिर वक्फ बोर्ड के द्वारा खुद के ऐसे कारनामे हो जो इस पर बैन लगाने की बात करने को पुख्ता तौर पर पुख्ता कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, जिससे कि ये कहा जा सके वक्फ बोर्ड पर आप बैन लगा दीजिए। वक्फ बोर्ड पर बैन तो नहीं लगाने का काम सरकार कर रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का काम जरूर सरकार की तरफ से किया गया। सदन में, लोकसभा में बिल पेश किया गया, उसके बाद उसे जेपीसी में भेज दिया गया। अब जेपीसी की जो भी कुछ रिपोर्ट आएगी उसके बाद वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही हिंदुओं के धार्मिक संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि देश में एक सनातन बोर्ड का गठन कर देना चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। जिस वक्त देवकीनंदन ठाकुर ने दिसंबर के महीने में ही दिल्ली में धर्म संसद बुलाई थी और इसी धर्म संसद में यह ऐलान किया गया था कि देश में एक सनातन बोर्ड बनाया जाए और उस सनातन बोर्ड हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं उनकी देखरेख करे, क्योंकि अभी जो हिंदुओं के मंदिरों का लगभग 85% पैसा है वो सरकार के खातों में चला जाता है। और जैसे कि लोगों से मेरी बात हुई, कुछ जानकारों का ऐसा कहना है कि हर साल तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए मंदिरों से जो जुटाए जाते हैं वो सरकार के कब्जे में चले जाते हैं। तो एक तरफ वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात है तो दूसरी तरफ सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है। इसी के बीच में मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी कूदे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें सनातन बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको वक्फ बोर्ड से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार सुनिए बरेलवी को। महाकुंभ मेले में साधु संतों ने वक्फ के संबंध में बोर्ड लगाया है, बैनर लगाया है, तो मैं उस पर साधु संत और वहां बाबा लोग, परिषद, जितने भी मजहब के नाम पर वहां पर अखाड़े हैं, उन सब लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी वक्फ के मामलात से दूर रहें और ये हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान ही इस मामले को रहने दें। इस मामले को वक्फ की प्रॉपर्टीज को, वक्फ बोर्ड को या वक्फ संशोधन बिल को हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश न करें। ये मामला हुकूमत और मुसलमानों के दरमियान है, तो बस यही रहने दीजिए। हम अपने मसाइल हुकूमत के सामने प्रमुखता के साथ में रख रहे हैं और रखते रहेंगे, मगर इस मामले को लेकर के महाकुंभ से साधु संत लोग हिंदू मुस्लिम न बनाएं। और जहां तक रही गई बात सनातन बोर्ड की है, तो सनातन बोर्ड में भारत का मुसलमान आपके साथ खड़ा हो सकता है और इसमें सनातन बोर्ड के गठन में मुसलमानों का समर्थन आप ले सकते हैं। तो इसलिए आप सनातन बोर्ड की जोर शोर से मांग करिए, हम उसका समर्थन करते हैं और भारत का मुसलमान भी समर्थन कर सकता है, मगर बराए मेहरबानी वक्फ की जमीनों को या वक्फ बोर्ड को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश न करें। बरेलवी साहब का कहना है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइए सनातन बोर्ड, लेकिन वक्फ बोर्ड को आप कुछ मत कहिएगा। लेकिन ये नहीं बता दे कि आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें अगर किसी के पास हैं तो वो वक्फ बोर्ड के पास हैं। सरकारों के द्वारा इतनी असीमित शक्तियां आखिर वक्त वक्त पर इस बिल में संशोधन करके क्यों दी गई, ये सवाल वो नहीं बताते। और आखिर वक्फ के नाम पर जो जमीनें दी गई हैं उन जमीनों का ये जो कुछ चंद ठेकेदार लोग हैं वो क्या करते हैं। मुस्लिम समाज के तमाम पढ़े लिखे लोग इस बात को कहते हैं कि वक्फ बोर्ड पर बैन लग जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक उगाही का, वसूली का धंधा बन चुका है, पैसा कमाने का धंधा वक्फ बोर्ड बन चुका है और वो लोग कहते हैं खुद कि वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए। सरकार तो फिलहाल संशोधन करने की बात कर रही है, लेकिन यहां एक बात और समझ लेनी जरूरी है कि अगर मेरी जो जैसे कि कई जानकारों से बात हुई, उनका ऐसा कहना है कि अगर हिंदू संगठन सनातन बोर्ड बनाने की मांग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वक्फ बोर्ड को लीगलाइज कर देंगे। मतलब आप बना रहे हैं पैरेलल टू वक्फ बोर्ड इज इक्वल्स टू सनातन बोर्ड। अगर एक तरफ वक्फ बोर्ड है मुस्लिमों के लिए तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। मतलब अगर ये वैसा ही देख लीजिए आप कि अगर आप सनातन बोर्ड आपका बन जाता है तो फिर आप कैसे मांग करेंगे कि वक्फ बोर्ड को खत्म कर दीजिए।
कैसे आप कहेंगे कि वक्फ बोर्ड इलीगल तरीके से जमीनों पर कब्जे करता है, अवैध तरीके से कब्जे करता है? कैसे आप कहेंगे कि जो लोग 47 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए, उनकी जो शत्रु संपत्तियां हैं उन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है? कैसे आप इस बात को फिर साबित करेंगे कानून के हिसाब से, सरकार के हिसाब से? तो कहीं ना कहीं अगर आप एक तरफ वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, उसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं, तो उस पर ही अडिग रहें। एक तरफ वक्फ बोर्ड को खत्म करना, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड का बनना, दोनों काम मेरे हिसाब से तो साथ साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से अब मुसलमान भी ये कहने लगे हैं कि वो भी साथ हैं वक्फ बोर्ड बनाने के, माफ कीजिएगा, सनातन बोर्ड बनाने के, उस पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।